हेलो गाइस, तो जो मैं आपको आज कहानी सुनाने वाला हूँ एक ब्रह्म राक्षस की कहानी है। आपको तो शायद पता ही होगा कि ब्रह्म राक्षस होता क्या है। तो चलो मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा बकवास ना करता हूँ। तो होता क्या है, हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते थे क्योंकि उनको वो बहुत ज़्यादा मानते थे गाँव वाले। तो होता क्या है कि कुछ ही दूर पर उनका एक खेत था और उस खेत के अंदर बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था। वो बरगद का पेड़ बहुत ही ज़्यादा पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत के ऊपर घर बनवाने की सोची, क्योंकि जो उनका पुराना वाला घर था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। तो उन्होंने क्या किया कि उस बरगद के पेड़ को कटवाया और वहाँ पर घर बना लिया। सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था कुछ दिन तक। पर कुछ दिन के बाद जो दुर्जन जी थे वो कभी कभी पूजा करते और कभी कभी नहीं करते। तो उनकी बीवी उनके बदले बदले स्वभाव को देखकर पूछी, आजकल तुम पूजा नहीं क्यों नहीं करते हो जी, और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चे को डांटते हो कभी मारते हो, तुम्हें हुआ क्या है। दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो तुम। मैं ही तो भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दांत मींचते, कभी बड़े प्यार से बोलते और आंखें लाल तो कभी सही हो जाती। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी का साया है और वह बातें ऐसी नहीं करते हैं जैसे कि उनके अंदर से दो दो आवाज़ें बोल रही हैं। तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वह सोच रही थी कि कोई होगा तो भाग जाएगा, पर उस पर दुर्जन जी पर उसका कोई असर ही नहीं पड़ा। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़ने लगी। तभी दुर्जन जी की जो आंखें थी वो लाल होने लगी और कहने लगी कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगा, मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। तब तक उसका जो छोटा बेटा है वो वहाँ पर आ गया। दुर्जन जी ने उसको जोर से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया और हवा में टांग दिया। ऐसे लग रहा था कि उसके सिर पर कोई मतलब सवार है और उसको वो कच्चा ही चबा जाएगा। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या क्या बिगाड़ा है। दुर्जन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया और उससे पूछा कि तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो, आप हमसे क्या चाहते हो और आप कौन हो। तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती है तो जल्दी से बरगद के पेड़ लगा, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तब दुर्जन जी की बीवी ने 100 पेड़ बरगद के लगाए, और जब उसकी बीवी ने पेड़ लगा दिए तो उसके कुछ ही दिनों के अंदर क्या हुआ कि उनकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ कर रहे हैं। तब दुर्जन जी के अंदर से साया था, उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को छोड़कर आज जा रहा हूँ, तुम सदा खुशी रहो। मैं तुम्हारे आचार विचार से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। वैसे मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ और ना ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद को काट दिया था जिस पर मैं हज़ारों सालों से रहता था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इसे छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हें पति को छोड़कर तब दुर्जन जी अचानक सही हो गए, और तब दुर्जन जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल आए। और दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है। तो यही बात है। तो अगर आपको स्टोरी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो यार।